यूसीसी लागू होगा, लेकिन आखिर समुदाय को क्यों बाहर रखना चाहती है बीजेपी, उठ रहे सवाल। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर बीजेपी राज्य की सत्ता में आती है तो समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की जाएगी। साथ ही उन्होंने इस दावे में एक लकीर भी खींच दी। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय को इससे बाहर रखा जाएगा। यूसीसी बीजेपी के मुख्य मुद्दों में से एक है। अमित शाह कोई पहले बीजेपी नेता नहीं है जिन्होंने यूसीसी लागू करने की और जनजातीय समुदाय को इससे बाहर रखने की बात कही है। जनसंघ के समय से ही समान नागरिक संहिता दक्षिणपंथी पार्टी का एजेंडा रहा है। पिछले कुछ सालों से इसके दायरे से आदिवासियों को बाहर रहने की बात अलग से जोड़ दी गई। दरअसल बीजेपी को सवर्णों की पार्टी के रूप में देखा जाता था। ऐसे में दलितों और आदिवासियों को वोट बैंक को रिझाना एक बड़ी चुनौती थी। रविवार को एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने कहा कि आदिवासी समुदाय की विरासत और पहचान की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। जुलाई 2023 में दिवंगत बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी कहा था कि पूर्वोत्तर के राज्यों के जनजातीय समूह को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में कहा, हमें अरुणाचल के आदिवासी इलाकों में समान नागरिक संहिता को लेकर बात ही नहीं करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आदिवासी इलाकों में इसे नहीं लागू किया जाएगा। दूसरी बात, जो भी कानून बनाए जाते हैं वे देश की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। इसी साल की शुरुआत में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम तीसरा राज्य बनेगा जो यूसीसी को लागू करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जनजातीय को इसके दायरे से बाहर ही रखा जाएगा। उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट में भी आदिवासियों को बाहर रखा गया है। आदिवासियों को बाहर रखने के फैसले को लेकर बीजेपी की आलोचना भी हो रही है। विरोधियों का कहना है कि यह सब केवल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है।